काय रे लोटनवा, मजा आया रे मंत्री जी के यहाँ? फालतू बात जी करा आए बे ले गया ओकरे साले की हमका 2 दिन छोड़ के चला आया। अबे गाली क्यों देता बे? कहे ना करी आई साला हमका 2 दिन से कुछ खाए कि नहीं दिए। 2 दिन से कुछ नहीं दिवाली की माटी करो कैसे पानी पिए। खीर तो हमारे नसीब में ना ही रही, केवल खीर सुने बनी रही बस। दिवाली की माटी चाट के काम चला होता है। अबे पागल साले, जब तुझे हवेली में छोड़ कर आया था तो दीवार की मिट्टी चाटने की क्या जरूरत थी? साला इतना बड़ा बड़ा कुकुरियन जिलाया है कि नहीं? पिलाई जी है। कुत्तों से साले डर गया। बहुत जरी थी, बहुत जरी थी। देख, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चल शाम को चलते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे, खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। क्या समझा? साहेब संझा भरन तो फलाने निपुर यही है। कौन है तू? ये सब साहब, हम आपसे सब कुछ सही सही बताएं। जुल्म में बना मैं खुद को बना मैं खुद खूनी अपनी बहन मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं श्री बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा अनुज राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन थी साहब, जिसका नाम बिमला था। साहब घर के माली हालात अच्छे नहीं है, इसलिए मैं भिवंडी शहर में रह के लोन चलाता हूँ। 6 महीने के बाद आज भिवंडी से गाँव आया और गाँव से जब घर पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ, मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों लड़ रही है। लड़ाई इस हद तक थी सर, देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक दूसरे की जान की बहुत प्यासी। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया और छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ सर? पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। हाँ सर, झूठ नहीं बोलेंगे। जब इस बात को हम सुन पाए तो हमें बहुत गुस्सा आया। हमने बिमला को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। सर इसके बाद मेरी पत्नी बीच बचाव करती हुई बोली, अगर आप इस तरह से मारेंगे शोर शराबा होगा, बात मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी। समाज में दोनों भाई कहीं उठने बैठने और मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आप इससे प्यार से पूछो, आखिर वो लड़का है कौन जिसे ये प्यार करती है? अगर ये बताती है तो हम उसके घर चलेंगे, उसके माँ बाप से, उस लड़के से मिलेंगे। अगर ये उसी के साथ खुश रहना चाहती है तो हम उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे। इसकी जिद रह जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। ठीक है उसने। सर मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। मैंने बड़े प्यार से बुलाया
और जानना चाहा कि आखिर वो शख्स है कौन जिसे ये प्यार करती है। सर ना जाने बिमला के दिमाग में कौन सा फितूर चल रहा था, वो मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती गई, उल्टा जवाब देती गई, और सब मेरा आपा खो बैठा। मैंने उसका सर धड़ से अलग किया और मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने चला। लुटनवा बे, मुंडी कब्जे में ले बे। मैं कहता हूं मुंडी कब्जे में साले। मुड़ कटना बा बहुत मार मारूंगा तुझे। आदि हमारा असित कुमार, मेरी बात सुन रहे। अबे दिखाकर गुस्से का तू जोश, दिखाकर गुस्से का तू जोश, उड़ाया प्रशासन का जुर्म अपना जेल सीधा जाएगा, मान कर अपना सारा दोष, मान कर अपना सारा दोष, उड़ाया प्रशासन का हो। रंजीत कुमार वाह, अरे मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं रे। तेरी बहन पर चलन निकल गई थी तो गुस्से में आकर तूने उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और इतनी बेबाकी के साथ उसकी मुंडी को लेकर अपने आप को सरेंडर करने थाने चला आया। शायद तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितना जघन्य अपराध किया है। तू 302 का मुजरिम बन गया है। तुझे या तो फांसी होगी या उम्र कैद। हथकड़ी लगा, अल्लाह को मैं डाली से। शौक से हाथ में हाथी करी डाल दो, जान जाने का नहीं मुझको गम। बद चलन बहनों को जीने का हक नहीं। शौक से आप मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दें, अदालत तुझे सजाए मौत दे या उम्र कैद। सर मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं है। और एक बात बताया देता हूं, मालिक ने मुझे कोई एक आध बहन और दिया होता और यही पाप करती तो मैं उसे भी मौत के घाट उतार देता।
रंजीत कुमार, वाह, आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ। मेरी बात सुन रहे, तेरे जैसा कर पैदा हो भाई यहाँ रे, तेरे जैसा पैदा हो भाई यहाँ, चलन ना निकल सकती कोई बहन, सीखे अच्छी सी बेकर के समाज को, जा रहा चल खुद हथकड़ी को पहन। वाह रंजीत कुमार, वाह, तेरी बातों को सुनकर आज मैं बहुत खुश हुआ। वास्तव में अगर इस दुनिया में तेरे जैसे भाई पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेंगी। तूने आज समाज को एक नया आईना दिखाया है। जानता है, हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है उनके गार्जियन की। बहन बेटियों की जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है, उसकी भाभी की होती है, उसकी बड़ी बहन को होती है। सबसे ज्यादा समाज गंदा तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहन बेटियों को बड़ी बड़ी एंड्रॉइड मोबाइल दे करके गंदा किया जा रहा है। अरे मोबाइल तो उन मेधावी छात्रों को चाहिए, छात्राओं को चाहिए जो पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट हो, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा को मोबाइल के माध्यम से पूरी कर सके। तुमने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन कानून की निगाह में तुमने जुर्म किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। रामलोचन, क्या देख रहा है? ले चल अभी से लॉकअप में डाल। कहा थे साहेब अपने बहनी की मुड़ियत लिया है, गोड़िया उड़िया कहाँ बा? ए साले मुर्गा मुर्गी गोड़िया मुड़िया समझा है? अबे उसका धड़ कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। ए भैया तोरे बहनी की शरीरिया कहाँ बा? इडियट, ले जा। चला रास्ता में पूछ ले। भगवान, आज हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हो गया। नहीं सहन कर पाए घर का अपमान और ले लिए अपनी बहन की जान। सर को काट कर थाने लेकर चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है। हमारा देवर स्कूल में अभी आएगा, बहन की लाश देखेगा तो पागल हो जाएगा। क्या करूं मैं बाहर ही बैठती हूँ, आएगा तो उससे बातें करूंगी। भाभी माँ, खुश रहो बाबू। भाभी माँ, हाँ क्या बात है? हमने उस दिन आपको मना किया था कि भाभी आज के बाद आप आंसू नहीं बहाएंगी, फिर अब क्या हो गया? क्यों रो रही हो? भैया, आज अपने घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। कैसा हादसा हो गया? मुन्ना, आज जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे बिमला का चाल चलन बिगड़ गया है। अरे ये क्या कर रही हो? हाँ, हमारी बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा था। जब यह बात मुझे मालूम हुई तो मुझसे सहन नहीं हुई, बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने जिंदगी में पहली बार बिमला के ऊपर अपना हाथ उठा दी थी। तो जानते हो, बिमला भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे मारा, गंदी गंदी गालियां दी, यहां तक कि मुझ पर लांछन भी लगाई। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैं बिमला को मारने लगी। दोनों में लड़ाई हो रही थी कि तुम्हारे भैया इतने में आ गए। भैया आ गए? हाँ,
लेकिन भैया कहाँ हैं? पूरी बात सुनो, बता रही हूँ। तुम्हारे भैया आए, दोनों को लड़ते हुए देखा, छुड़ा के अलग के मुझे मारने लगे। बोले हमारे बहन को क्यों मार रहे तू, क्या गलती की इसने? जब सच्चाई बताई तो उन्हें विश्वास नहीं पड़ा। मैं कहा ठीक है, अगर हमारी बात का विश्वास नहीं है तो आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, पूछ लीजिए क्या सही और क्या गलत है। ठीक कहा। जब बिमला से पूछे कि तब बता बिमला बात क्या है, सच बता तुझे मेरी कसम है, तो जानते हो क्या बोली? बोली भैया भाभी जो कह रही हैं वही बात सच है। इतना सुनते ही तुम्हारे भैया एकदम आग बबूला हो गए। बिमला को बहुत मारे, बहुत मारे। मारने के बाद मैंने बीच बचाव की। मैं कहा देखिए मारिए मत, इससे प्यार से पूछो लड़का है कौन। अगर साफ साफ बता देती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, वहां बातचीत करेंगे। अगर बात बनती है तो उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे, इससे हम सबकी भलाई होगी। हाँ भाभी। बोले ठीक है। जब बिमला से पूछे तो बोले नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। रही बात तुम्हारे मान सम्मान की तो अपना मान सम्मान लेके अपने घर में पड़े रहो। मैं तुम्हारा घर छोड़ के इसी वक्त जा रही हूँ। आज से हमारे लिए तुम सब मर गए, तुम्हारे लिए बिमला मर गई। इतना कह के भागना चाहिए। तुम्हारे भैया दौड़ के पकड़ लिए, पकड़ के घर के अंदर ले गए। ए बाबू, अरे नहीं जानती थी कैसा हो जाएगा, मैं तो बाहर ही थी। क्या हुआ? घर के अंदर ले गए और गुस्से में उठाए गड़ासा और बिमला का सर धड़ से अलग कर दिए। मार दिए बिमला को, सर को काट के थाने लेकर चले गए। अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं भैया। भाभी माँ, हाँ बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने, बहुत अच्छा किया। अगर भैया की जगह मैं होता ना तो आज मैं भी यही करता जो मेरे भैया ने किया है। रही बात भैया की, भैया मेरे जेल चले गए हैं, आप भैया के लिए रो रही है ना? हाँ मुन्ना, भाभी माँ, इस पे रोने की कोई बात नहीं है। पहले हमारी बात सुनी भाभी माँ। तो पद चलन थी ये गल मेरी बिमला बहन, अरे काट कर भैया ने उसको अच्छा किया। छूट भैया जमानत से घर आएंगे, भाभी गम ना करो भैया के तुम लिए। भाभी बा, बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने। अरे ऐसी बहन बेटियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो अपने भाई बाप का सम्मान ना रख सके। रही बात भैया की, भाभी बाप चिंता ना करें, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं भाभी, भैया की जमानत मैं कराऊंगा। कहाँ से कराओगे भैया? हमारे घर में पैसा नहीं है और उन्हें छुड़ाने में बहुत पैसा लगेगा। इतना पैसा आएगा कहाँ से? हाँ भाभी, भैया को छुड़ाने में पैसे काफी लगेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन भाभी माँ, हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे, नहीं पढ़ूंगा मैं। नहीं भाभी माँ, अरे भैया की जमानत के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं हर काम करूंगा जिससे मेरे भैया की जमानत होगी। आप भैया के लिए चिंता ना करें। लेकिन भाभी माँ, हाँ जब भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, हाँ तो फिर अपने घर ही पुलिस क्यों आ रही है? पता कर कौन सी झोपड़ी है उसकी। अबे कोई दिखाई दे, पूछ। पागल साले झोपड़ी में पहने लगता है बे। से पूछ का साहब। हेलो भैया, मस्कूज में। हाँ एक्सक्यूज मी, थोड़ा इधर आइए। कहा थे ई घर में तोहार कहूँ ना बा? इसी गांव में मेरा घर है। देखो हम पुलिस वाले हैं, हम लोग सोयाबीन करने आए हैं। छानबीन पागल साले।
छानबीन करने आए हैं। हमको ये बताओ राजेशवा भोसड़ी वाले घर कौन सा है? बता रे, बता, जो पूछ रहा है उससे बता, चल जल्दी बता। अरे तो गाली क्यों दे रहे हो भैया? तुम नाम बताओ, निकल ले। राजेश तो मेरा ही नाम है। तो पहले क्यों नहीं बताया बे? पहले बता दिया तो गाली ना देता। आपने कुछ पूछा ही नहीं, गाली देना शुरू कर अबे दिया। हम पुलिस वाले हैं, गाली देने का ट्रेनिंग दी है बे। देखिए भाई साहब, हाँ। एक तो मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, ऊपर से आप आए हैं गाली दे रहे। हादसा हुआ नहीं है, तुम लोगों ने किया है। तेरा भाई तेरे बहन की मुंडी काट के थाने गया, तब हम दोनों कुत्ते आए। नहीं पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आए। समझा क्या बोल रही है? ए राम लोटन, सर अरे बेचारे गरीब आदमी है, हाँ? पहले से इस सदमे में क्यों ज्यादा परेशान कर रहा है? कायदे से पूछताछ करो। सर आपको गरीब कहाँ से लग रहा है? क्यों झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही? अच्छा झोपड़ी से गरीब, हाँ गरीब है, गरीब है। थोड़ा इधर आवा, यहाँ आवा। कहा थे भैया तो सब गरीब हाँ, ये बतावा जब गरीब हाँ। अबे मेरी बात सुन, नजर में नजर मिला के बात कर। अभी जब तुम लोग गरीब हो तो बे खाते का हो बे जो इतने मोटे मोटे हो बे? तेरा भाई भालू जैसा, तू साले सांड जैसा। देख हम लोग पैसे वाली पार्टी है, देख साहेब टिटहरी की तरह, हम किलाहटी की तरह। क्या बोला बे? भैया तोरे सब पे कोनो बीमारी हुई? ए साहेब ये कहा था तोरे टीबी भैया है। कौन कह रहा? ये कहे तोरे टीबी भैया। क्या है? कहा तोरे साहब के करे मुझे टीबी हुई है? भोंसड़ी के इसको भी पकड़। जंग बहादुर भोसड़ी वाले को पकड़ के लाया इधर। ये भी सारा साथ में रहता है इधर। पागल साले, टीबी हुई है मुझे। कब ये बताओ साले, ताई साले पहिल दाई मरवावत है, इतना जोर जोर चिल्लाता है। कब इतना बड़ा ये कहो नहीं मार खाए रे? हाथ टूट जाएगा। ए छोड़, मारब सारे भाई कृपा भाई। ए बे सामने कब हम तोर चाचा ही साला चाचा। ए बे चल सामने। अबे क्या नाम है बे तेरा? नाम बता। राजेश। राजेश मसाला वाला। चल साले, राजेश इसका नाम है। अच्छा तो मसाला ही क्यों बना था? ए राजेश, देख तेरे भाई ने तेरी बहन की मुंडी काट कर वो अपने आप को सरेंडर कर दिया। हमने उसकी जीडी तैयार करके जेल भेज दिया। उसके बतलाने के अनुसार अभी तेरी बहन की डेड बॉडी तेरे घर में है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। कहाँ बाबे? चल दिखा। कमरे में। ताऊ सारे तला बेर का। पुलिस वाले बहन बिमला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। अब तो जो होना था हो गया। भाभी माँ क्या करोगी? हिम्मत से काम लो भाभी। भाभी माँ क्या बात है, बहुत परेशान से दिख रही है। बाबू हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाभी? बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमारी जान निकल जाएगी। भाभी माँ ऐसा ना कहो, आप चिंता ना करिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी तबीयत ही ठीक है। चलिए चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, आपका इलाज कराऊंगा, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी भाभी माँ। बाबू घर में एक पैसा नहीं है, मगर पैसे का कौन अब तो इलाज करेगा मुन्ना। हाँ भाभी माँ, बिना पैसे के इलाज नहीं होगा, लेकिन आप चिंता ना करें भाभी माँ, मैं हूं ना,
मैं जा रहा हूं, कुछ हमारे यार दोस्त हैं, आज उनके पास जाऊंगा, उनसे अपनी मुसीबत को सुनाऊंगा, उनसे मांग कर कुछ पैसे लाऊंगा, आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगा, आपका इलाज कराऊंगा, अब ठीक हो जाएगी भाभी माँ। जो कुछ करना है जल्दी करो भैया। भाभी माँ आप अपना ख्याल रखना, हम पैसे के लिए जा रहे हैं और पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आऊंगा। प्रणाम भाभी। खुश रहो। मालिक, न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर परिवार पर। जब से इस घर में आई हूं, दुख के अलावा कभी सुख नसीब नहीं हुआ मालिक।